आमिर साहब, खुदा आपकी परेशानी दूर करे, आसानी करे। बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं चली जाऊं? ठीक है। अब क्या करेंगे? वाकई में क्या करेंगे? मैं भी यही सोच रहा हूं। बताओ, वहां हालात कैसे हैं? पूरा खानदान सदमे में डूबा हुआ है। वो लोग कामयाबी के बहुत करीब हैं, इस बात को वो बहुत अच्छे से जानते हैं। वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। हम तो तकरीबन तबाही हो गए थे। उसने मेरे सर पर वार किया। आपको मेरी लाश मिलती वहाँ और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे। मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो पहली बार यहाँ से गई तो तुमने मुझे बताया ही नहीं। तुमने मुझसे छुपाया और उसकी हिम्मत बढ़ गई। आखिरकार नौबत यहाँ तक आ गई कि वो भागी गई। क्यों किया ऐसा आपने? क्योंकि तुम्हें उस पर रहम आ रहा था। अगर उसे कोई सजा देता तो तुमसे बर्दाश्त ना होता, ऐसे ही नहीं ना? भाई। तो फिर क्या वजह है? क्योंकि मैंने यही सोचा था कि आईपिक को ऐसे ही कंट्रोल करेंगे। लेकिन इस तरह हमें नुकसान हो सकता था। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मगर तुम्हारी हमदर्दी कुछ हद से ज्यादा ही बढ़ गई थी। और क्या हुआ वहां? आज परी की थेरेपिस्ट घर पे आई थी। क्या कहा तुमने? आमिर उन्हें खुद जाके घर पे लेके आया था। उसने ना सिर्फ परी से बात की बल्कि उसको दवाई भी दी और कल का अपॉइंटमेंट भी अभी से ले लिया था। उन्हें इस बात का भी अंदाजा हो गया कि ये काफी टाइम से थेरेपी पे नहीं जा रही, इसलिए अब उसके बाकायदगी से थेरेपी पे जाने की जिम्मेदारी आमिर ने खुद ली है और ये भी कहा है कि अब मैं परी को खुद छोड़ के आया करूंगा। अगर ये सब हुआ तो परी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी और फिर वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। मतलब कि मंसूबा नाकाम हो जाएगा। जानते हो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? हमारा खेल खत्म। हम नाकाम हो जाएंगे। हमारा प्यारा बच्चा उस पागल के हाथ में होगा। क्या पागल? पागल है वो। सबकी आंखों में धूल झोंक कर निकल गई। वो कहीं से भी चकमा दे के निकल सकती है। सफ़ाक कातिला है वो। उसने तुम्हारा पोता अगवा किया, इससे बढ़कर और क्या होगा? आखिर कैसी नफरत है ये, समझ ही नहीं पा रही। मुझे नहीं लगता ये नफरत है, ये तो मोहब्बत लगती है। हाँ? क्या? यानी मुझे गलत मत समझे, ये एक मोहब्बत का जुनून है जहां तक मैं समझता हूँ। वो यहाँ रहना चाहती है, इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहती है। परी ने नहीं बनने दिया। तो क्या गलत किया? कौन रोकता उन्हें? यानी सही बात है, मैं परी को कसूरवार नहीं बोलूंगा, मगर हर किसी में कोई ना कोई खामी जरूर होती है। आईपैक का नहीं मालूम मुझे, क्या आपको मालूम है? परी का कोई कसूर नहीं। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज जो मैंने एपिक की आंखों में देखा, वो बेबसी मैंने आज तक इससे पहले उसकी आंखों में नहीं देखी। एक बेबस जानवर की तरह थी वो। ना उछला जा रहा था, ना भागा जा रहा था। वाह, बहुत खूब। क्या इसे मोहब्बत कहते हैं? इस पूरे घर को आग में झोंककर यहाँ से चली गई। दिलबर को कत्ल किया मोहब्बत की खातिर। ओ खुदा, मैं ये कह रहा हूँ तुमसे मरियम। आप आ गए भाई। आओ बेटा, बैठो। परी कैसी है? थोड़ी बेहतर। आमिर बेटा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं। आए कुछ अच्छी बातें करते हैं। आज मुझे मालूम हुआ कि मेरा बेटा सही सलामत है और अब आप भी जान चुके हैं। तो आज से इस बारे में बात करेंगे। ऐसे खुशी खुशी रहेंगे। जो अच्छे दिन आने वाले हैं उन्हें सोचकर एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अच्छे दिनों की तवक्को करेंगे तो अच्छे दिन जिंदगी में जरूर आएंगे। मैं नहीं चाहता कि इस घर में किसी को भी रोते हुए देखूं। ठीक है, ऐसा करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। मैंने ये सब परी की वजह से यहां से हटा दिया था।
मरियम, ये तस्वीरें उठा के वहां रख दो बेटा। बेटा, इब्राहिम जरूर वापस आएगा, मुझे पूरा यकीन है। चलो खड़ी हो, कान खोल के सुन लो। कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारी जान लेने के लिए जरा सा भी नहीं सोचूंगी। हाँ बोलो। बैठ जाओ। गुज़श्ता कुछ रोज हमारे लिए मुश्किल रहे, काफी नाखुशगवार वाक़यात रुनुमा हुए, इसलिए हमें वो काम करने पड़े जो हम कभी भी नहीं करना चाहते थे। मगर हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जिंदगी कभी कभी कुछ और करवा देती है। यकीनन ये तुम्हारा नया घर है। याद है तुमने एक बार कहा था कि तुम्हें यूनानी जज़ायर बहुत ही पसंद है। मैंने तुम्हें यहां भेजने का फैसला कर लिया है। ये वक्त मजाक का नहीं है। मैं कभी मजाक नहीं करता। यहां पर तुम्हारे लिए घर बुक कर लिया गया है, 5 साल का किराया भी दे दिया गया है। उसके बाद अगर तुम चाहो तो कहीं और जा सकती हो। भाई, शहला एपिक ने हमारा बहुत साथ दिया है और इसे इसका सिला मिलना ही चाहिए। यकीनन एपिक, तुम जेल जाना नहीं चाहोगी। नहीं, मैं कभी नहीं चाहूंगी मैं जेल तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हाँ साथियों, एपिक हमारी अहम साथी है और इसे यहां से बाहिफाजत बाहर निकालना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम बिल्कुल भी किसी के कातिल नहीं हैं शैला, और मेरा यह मानना है कि एपिक भी कातिल नहीं है। वो एक हादसा था। वो वाकया तो सब कुछ बर्बाद कर चुका है। जानता हूं, मालूम है मुझे। इसलिए मैं तुम्हें कल समंदरी रास्ते से यूनान भेज रहा हूं। सफर थोड़ा तकलीफ दे तो होगा, मगर आगे आसानी है। यूं समझ लो कि एक नई जिंदगी का आगाज हो रहा है।